कक्षा 3 पाठ 2 एकता का बल। किसी जंगल में स्वच्छ जल का एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे नीम, आम, पीपल, महुआ और बरगद के पेड़ थे। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। पीपल के पेड़ पर कुछ गिद्धों का बसेरा था। पीपल के पेड़ पर गिद्ध बड़े शक्तिशाली थे। उनकी चोंचें बड़ी पैनी और मजबूत थीं। वे मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाते थे, इसलिए दूसरे पक्षी उन्हें पसंद नहीं करते थे। बरगद के पेड़ की जड़ में एक सांप का बिल था। वह सांप बड़ा विषैला और काले रंग का था। वह आसपास के मेंढकों, चूहों और दूसरे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भर लेता था। एक बार कई दिन तक उसे खाने को कुछ न मिला। इस कहानी में जो सर्प है, पक्षियों के घोंसलों पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों से बच्चे और जीवों को खा जाता था। जब पक्षियों ने छुप करके निगरानी की तो उन्हें पता चला कि सर्प हमारे घोंसलों में से अंडे और बच्चों को खा जाता है। तो वह गिद्ध के पास पहुंचे तो गिद्ध से कहा कि आप सर्प को मार दीजिए, आपकी पैनी चोंच है। जब ऐसा कहने पर गिद्ध ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूं, वो मुझ पर झपट भी मार सकता है। तो चील ने कहा कि मैं उस गिद्ध को अपने पंजों में फंसाकर पहाड़ी पर ले जाकर के चट्टानों पर फेंक दूंगी और सर्प आसानी से मर जाएगा। अगले दिन चील ने ऐसा ही किया। पंजों में फंसाकर सर्प को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर के पटक दिया और सर्प मर गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई बुरा नहीं है। किसी सब लोग अपनी अपने भाव के अनुसार, अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं। कोई झाड़ू का काम करता है, कोई मांस का काम करता है, लेकिन मनुष्य को सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर ढोलक मढ़ने के लिए खाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर पशु वाला खाल नहीं काटेगा तो ढोलक किससे मढ़ी जाएगी और आदर्श वर्ग कैसे होंगे। इसी प्रकार इस कहानी में यह शिक्षा देती है कि जब मरे हुए पशु को खाता था, पक्षी उसे नफरत करते थे, फिर भी वही पक्षी उनके काम आया और अंत में वृद्ध गिद्ध उनकी रखवाली करने लगा। उस दिन के बाद उस दिन के बाद से जब सभी पक्षी दाने की खोज में निकल जाते तो गिद्ध ऊंची डाल पर बैठकर सभी पक्षियों के घोंसलों की रखवाली करता। उसकी सावधानी के कारण कोई भी जानवर पक्षियों के घोंसलों पर पहुंचने की हिम्मत न कर पाता। सभी पक्षी समझ गए थे कि आपसी मेलजोल से सभी कठिनाइयों का अंत हो जाता है। अतः यह पाठ शिक्षा देता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए।